हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज पेट सिलेबस के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, यानी कि भारत की कला और संस्कृति को, जो पेट के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ आर ओ ए आर ओ एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आना आपकी परीक्षा में तय है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं भारत की कला एवं संस्कृति को। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत की नृत्य को देखेंगे, यानी कि भारत की कला और संस्कृति के अंतर्गत हम भारतीय नृत्य देखेंगे। इसमें सबसे पहले भारत में प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 हैं। यानी कि शास्त्रीय नृत्य को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल डांस कहते हैं इसको, क्लासिकल डांस। तो कितने हैं, 8 हैं। और देखते हैं उन 8 क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय नृत्य को कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भरतनाट्यम की बात करते हैं। भरतनाट्यम कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। कहाँ पे होता है भरतनाट्यम, तमिलनाडु में होता है। उसको ट्रिक से अगर याद करें तो भरत नाम का लड़का मिलने जाता है कहाँ पे, नाडू नाम का कोई इसका दोस्त है, और भरत नाम का लड़का मिलने जा रहा है नाडू नाम के अपने फ्रेंड से, दोस्त थे। यानी कि भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के। इसको हम ट्रिक से अगर याद करें, अन्यथा मत लीजिएगा क्योंकि ये एक ट्रिक ही है। तो जैसे कुचिपुड़ी यानी कि कच्ची पूड़ी, और आंध्र प्रदेश यानी कि अंधे, इसको अंधे लोगों से रिलेट कर सकते हैं। तो अंधे लोगों को अगर कच्ची पूड़ी भी दे दो तो क्या करेंगे, वो खा जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि पूड़ी कच्ची है कि कैसी पकी हुई है, अच्छी है। तो इसलिए कुचिपुड़ी कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी, यानी कि कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश की। कथक कहाँ का है, ये कथक क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और बिरजू महाराज इससे संबंधित हैं कथक से। कथकली की बात करें तो कथकली कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कि कथकली। और ये कथकली, अब इसको हम कैसे ट्रिक से याद करें कथकली को, तो कलियाँ, सबसे ज़्यादा कलियाँ, यानी कि बालों में गजरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगाया जाता है, तो केरल की महिलाएं सबसे ज़्यादा बालों में जो है अपने गजरा लगाती हैं। यानी वो गजरा किसका बना होता है, तो कलियों से बना होता है। यानी कि कथकली, तो सबसे ज़्यादा कली कहाँ पे खिलती हैं, तो सबसे ज़्यादा कलियाँ केरल में ही खिलती हैं। यानी कि कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। ओडिसी की बात करें तो कहाँ का है ये, ओडिसी उड़ीसा का है, नाम से स्पष्ट है ये कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का है। और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है, और मणिपुर काफ़ी चर्चा में रहा है, इस समय न्यूज़ में रहा है, तो इसीलिए मणिपुरी को एक बार आप याद रख सकते हैं। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, केरल में। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हो गए, एक तो कथकली हो गया और एक हो गया मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से संबंधित नृत्यांगना की बात करें तो हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम से संबंधित नृत्यांगना है। और ये मोहिनी अट्टम यानी कि मोहिनी नाम की लड़की है जो बालों में कलियाँ लगाती है, और कहाँ पे, तो केरल में रहती है। मोहिनी नाम की लड़की बालों में कलियाँ लगाती है और रहती कहाँ पे है, तो केरल में रहती है। इस तरह से आपको दोनों याद हो जाएंगे, मोहिनी अट्टम और फिर कथकली, दोनों याद हो जाएंगे। और देखते हैं सत्रिया। सत्रिया को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए कि सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। ये तो हो गए आपने 8 शास्त्रीय नृत्य। अब बात करते हैं अन्य जो फोकल डांस होते हैं, लोकल डांस जिसे हम कहते हैं, लोक नृत्य भी कहते हैं। तो अन्य राज्यों के जो लोक नृत्य हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा लोक नृत्य है, रऊफ, हिकात और धमाली। यानी कि सबसे जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ़बारी बहुत होती है, जम्मू कश्मीर में बर्फ़ ज़्यादा गिरते हैं। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उफ़ करते हैं, किससे, ठंड से एकदम उफ़ कर जाते हैं। और क्या करते हैं, धमाल मचाते हैं, उफ़ करते हैं, धमाल मचाते हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ठंड बहुत लगती है वहाँ पे। तो उफ़ कितनी ठंड है, उफ़ कितनी सर्दी है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब यानी कि पंजाब में भांगड़ा जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, और गिद्दा महिलाओं द्वारा किया जाता है। और वहाँ का एक और लोक नृत्य है किगाली, अब किगली है ये। तो इसको ट्रिक से याद कैसे करें भांगड़ा गिद्दा को, कि कहाँ पे होता है, तो भैया जो पंजाब है, तो पंजाब के मान लो गिद्ध से हम गिद्ध कहते हैं, गिद्दा को हम गिद्ध समझ लेते हैं। और भांगड़ा यानी कि भांग, तो पंजाब के जो गिद्ध हैं वो क्या करते हैं, वो भी भांग खाते हैं। पंजाब के गिद्ध क्या करते हैं, वो भी भांग खाते हैं। तो भांगड़ा और गिद्दा आपको कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, पंजाब का, आपको याद भी हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पे गुजरात में लोक नृत्य कौन सा होता है, गरबा होता है, लास्या होता है, डांडिया जो कि नवरात्रि के अवसर पर महिलाएं करती हैं, और टिप्पाणी होता है। ये चारों लोक नृत्य आपको भूलना नहीं, एकदम से याद रखना है, क्योंकि ये चारों ही परीक्षाओं में पूछे गए और इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं असम की बात कर लेते हैं। तो असम में हमने शास्त्रीय नृत्य भी पढ़ा था, कौन सा था, क्लासिकल डांस, तो सत्रिया था।
अब असम के कुछ फोक डांस भी है, लोकल डांस भी हैं, लोक नृत्य भी हैं, उसको भी जान लेते हैं। तो बिहू, असम में बिहू बिहू होता है, बिछुआ लोक नृत्य होता है और अंकिया नाट होता है। तो इसको कैसे याद करें, तो इसको बिहू को हम बहू मान सकते हैं और बिछुआ को तो बिछुआ ही होता है जो महिलाएं पैरों में पहनती हैं, और अंकिया नाट तो यानी कि असम की जो बहू है बिछुआ पहन के क्या करती है, वो नाटक करती है। ठीक है, असम की बहू। अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या होता है, लावड़ी और तमाशा, ये दोनों कहाँ होते हैं, महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा ही तमाशा करते हैं और लावड़ी वहाँ पे महाराष्ट्र में ही होता है। अब बात करते हैं गोवा। गोवा भी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि मांडी लोक नृत्य कहाँ का, ये कई बार पूछा जा चुका है कि मांडी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो मांडी लोक नृत्य जो है कहाँ का है, तो गोवा का है मांडी लोक नृत्य। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में यक्षगान, कर्नाटक में क्या होता है, यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक में होता है। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में कीर्तन होता है और काठी होता है, और एक तरह से देखा जाए तो इस कीर्तन का ओरिजिन ही, इसका उद्गम ही कहाँ से हुआ है, पश्चिम बंगाल से हुआ है। तो कीर्तन कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में, और काठी पश्चिम बंगाल में होता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कौन सा लोक नृत्य होता है, छाम लोक नृत्य होता है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड यानी कि इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड को, और इस देवभूमि यानी कि उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाली लोक नृत्य, दो लोक नृत्य हैं। कौन कौन से, वैसे बहुत सारे लोक नृत्य हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो हैं और जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं वो यही हैं कि कुमायूं और गढ़वाली, ये कहाँ के हैं, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, यानी कि फोक डांस हैं। झारखंड का लोक नृत्य सरहुल है, और ये सरहुल ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखिए कि सरहुल लोक नृत्य कहाँ का है, तो झारखंड का है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन सा लोक नृत्य है, तो पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, और इससे संबंधित नृत्यांगना कौन है, तो तीजन बाई, इनका नाम पूछा गया है कि पंडवानी से संबंधित नृत्यांगना कौन है। तो 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें बहुत सारे नाम रहेगा, उसमें तीजन बाई का भी नाम रहेगा। तो कौन संबंधित है उससे, तीजन बाई संबंधित है पंडवानी से, और ये पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ का है। अब देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो कालबेलिया, यानी कि राजस्थान के सपेरा जो होते हैं, सपेरों के द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है, और घूमर राजस्थान की महिलाओं के द्वारा किया जाता है घूमर नृत्य। तो कालबेलिया और घूमर नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हरियाणा। तो हरियाणा का लोक नृत्य क्या है, खेड़ा है, धमाल है और मंजीरा है। तो अब इसको कैसे याद करें, तो हरियाणा में आप लोगों ने देखा हो सबसे ज़्यादा रेसलर, सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स ये कहाँ से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हरियाणा के जो रेसलर हैं वो खेल करते हैं क्या लेकर के, मंजीरा और धमाल लेकर के क्या करते हैं, वो खेल करते हैं, कैसा, बॉडी बिल्डिंग का खेल करते हैं हरियाणा में। बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में क्या है, गंगिया लोक नृत्य, यानी कि कौन सा फोक डांस है, तो बिहार में गंगिया लोक नृत्य है। मिजोरम में कौन सा लोक नृत्य है, तो मिजोरम में चेलम। अब देखिए मिजोरम में भी म राइमिंग हो रही है और चेलम में भी म की राइमिंग हो रही है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं मिजोरम का लोक नृत्य क्या है, तो चेलम है। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, मुखौटा है और युद्ध नृत्य है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुखौटा और युद्ध नृत्य कई बार इसको पूछा जा चुका है। इसको इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको शामिल कर लीजिए। तो अब इसको कैसे याद करें कि मुखौटा और युद्ध नृत्य कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश से मान लेते हैं कि अरुण नाम का कोई लड़का है और वो युद्ध करता है, मगर क्या, मुखौटा पहन के, भाई उस चोटिल ना हो जाए युद्ध में, खुद ना उसको लग जाए चोट, तो इसीलिए अरुण नाम का लड़का युद्ध करता है मुखौटा पहन के। तो अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा और युद्ध नृत्य होते हैं। अब नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में चोंग और बांस लोक नृत्य, कौन कौन सा, तो नागालैंड में चोंग और बांस लोक नृत्य नागालैंड में होता है। मेघालय में क्या होता है, तो यहाँ पे लाह नृत्य होता है, इसका फोक डांस है या फिर लोकल डांस कह सकते हैं, लोक नृत्य कह सकते हैं। तो ये थे हमारे शास्त्रीय और लोक नृत्य यानी कि क्लासिकल एंड फोक डांसेस अलग अलग राज्यों के। अब आते हैं हम प्रमुख उत्सव को देख लेते हैं कि कौन सा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, उत्सव या फिर त्यौहार कह लीजिए, त्यौहार मेला कहते हैं। तो देखते हैं प्रमुख उत्सव कि कौन सा उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है। तो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। पोंगल कहाँ पे, तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। फसल कटाई के अवसर पर इसको मनाया जाता है और ये 4 दिनों तक ये त्यौहार 4 दिन तक चलता है तमिलनाडु में पोंगल। और उत्तराखंड में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो देवी धुरा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, देवों की भूमि कहते हैं, तो
तो उसी से रिलेट कर लीजिए कि देवी धुरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। केरल में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ओणम। ओणम जो है कहाँ मनाया जाता है, केरल में। पोंगल और ओणम में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो पोंगल तमिलनाडु में और केरल में ओणम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की बात करते हैं। तो सिक्किम में लोसांग महोत्सव या फिर लोसांग उत्सव, इसको इम्पॉर्टेंट रखिए, कई बार पूछा गया है कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो सिक्किम में लोसांग, यानी सिक्किम में सांग होता है। कौन सा सांग होता है, सांग महोत्सव। लोसांग या फिर सांग महोत्सव कहाँ होता है, तो सिक्किम में। बात करते हैं फरीदाबाद, यानी कि फरीदाबाद यहाँ हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ पे सूरज कुंड मेला कई बार पूछा गया है कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, किस राज्य में लगता है सूरज कुंड मेला, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। अब नागालैंड और त्रिपुरा हार्नबिल महोत्सव, तो नागालैंड यानी कि मूल रूप से ये हार्नबिल महोत्सव तो नागालैंड में मनाया जाता रहा है अब तक, लेकिन पहली बार त्रिपुरा में भी मनाया गया है हार्नबिल महोत्सव को। इसीलिए अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या पूछा है प्रश्न में। प्रश्न में पूछता है कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का है, तो आप नागालैंड लगाएंगे। त्रिपुरा रहता है तो भाई अगर बोथ का ऑप्शन आएगा, और नहीं तो पहली बार हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, अगर पहली बार पूछता है तो आप त्रिपुरा लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, केरल में तो अरट्टू महोत्सव। केरल में हमने मोहिनी अट्टम भी देखा था, हमने कथकली, वो ये दोनों क्या है, शास्त्रीय नृत्य थे। और यहाँ पे उत्सव कौन सा मनाया जाता है केरल में, तो अरट्टू महोत्सव मनाया जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है अरट्टू महोत्सव, क्यों, क्योंकि सबरीमाला मंदिर कई बार ये विवादों में रहा है, हमेशा विवादों में रहा है सबरीमाला मंदिर, तो इसीलिए अरट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसी केरल के सबरीमाला मंदिर में अरट्टू महोत्सव मनाया जाता है। मणिपुर में संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। और इसको याद रखिए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए क्योंकि मणिपुर राज्य जो है बड़ी न्यूज में है, चर्चे में है, इसीलिए संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। राजस्थान में यानी कि पुष्कर, राजस्थान के पुष्कर में ऊंट महोत्सव लगता है। कहाँ पे, तो ऊंट महोत्सव लगता है राजस्थान के पुष्कर में। आगे बढ़ते हैं, बिहार में देखते हैं, तो बिहार में कर्मा पर्व और छठ पूजा, तो ये तो छठ पूजा वर्ल्ड लेवल पे हो गया, विश्व लेवल पे हो गया, लोग मनाते हैं इस छठ पूजा को। और कर्मा पर्व, ये दोनों कहाँ का है, तो बिहार राज्य का है। और पूरी उड़ीसा में कौन सा रथ यात्रा निकाली जाती है हर साल, भगवान जगन्नाथ, यानी कि भगवान विष्णु के अवतार थे भगवान जगन्नाथ, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, बलराम और सुभद्रा, ये तीनों भाई बहनों की एक रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा के पुरी में। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। और बिहार में कौन सा महोत्सव या कौन सा उत्सव मनाया जाता है, सोनपुर का मेला लगता है। और एक ऐसा मेला है सोनपुर का, तो पशु मेला है। और एशिया का सबसे बड़ा अगर पशु मेला कहीं लगता है तो वो कहाँ लगता है, बिहार के सोनपुर में ही लगता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। मथुरा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो मथुरा में कंस मेला, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म ही कहाँ हुआ था, मथुरा में हुआ था। तो कंस कौन थे इनके, तो मामा थे, तो इसीलिए कंस मेला कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है। और मथुरा में ही हर साल मथुरा में क्या, लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली का संबंध कहाँ से है, ये भी एक उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है, तो मथुरा में। अब आगे देखते हैं, त्रिपुरा राज्य में तो कौन सा पूजा या फिर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो कराची पूजा। कराची पूजा कहाँ पे होता है, तो त्रिपुरा राज्य में होता है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जिंजर मेला कहाँ लगता है, हिमाचल प्रदेश में ही लगता है जिंजर मेला। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।